क्या लगता है कि अगर फिर से अखिलेश यादव सरकार में आते हैं तो फिर हमारे पास जूतों की माला पड़ेगी, फिर घुमाए जाएंगे और क्या होगा। हमको घर से उठाया गया, ये यादव गुंडा कर दी थी। हाँ, ये योगी की सरकार ना आती तो आप फिर भी है पिटते। हम तो मजदूरी कर रहे थे, वो इनके पीछे घर है, वहाँ मजदूरी कर रहे थे हम। बताओ ना। तो वहाँ से हमको खींच ले गए और यहीं से मारना शुरू कर दिया था। आप पर का अत्याचार हुआ था उस तो समय? यही हते जूता की माला पड़ी और डंडेबाजी भाई, लड़कियों को ले गए और औरतों को उठा ले गए घर से। और औरतें, दिन की बात, इतनी वक्त की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट और मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। इस समय मैं मौजूद हूं इटावा के संतोषपुर इटगांव में, जहां 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इन लोगों को ऐसा जख्म दिया गया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आज महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उस गांव में, इस गांव में जहां आज हम खड़े हैं, 2013 में वहीं पे महिलाओं पर जूते बरसाए गए और उन्हें इस गांव में मुंह काला करके घुमाया गया था। तो यही अखिलेश यादव है जो आज सम्मान की बात कर रहे हैं। शायद 2013 की वो ये घटना भूल चुके हैं। तो ये लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 2013 में इनके साथ क्या हुआ था अखिलेश सरकार के समय में। आपका नाम? प्रदीप त्रिपाठी। प्रदीप त्रिपाठी जी, क्या हुआ था 2013 में और किस तरह की गुंडागर्दी? तो माने जैसी बच्ची जो दोनों जो भाग गए थे, दूसरे दिन हमको जो का नाम थाने पहुंचा लिया। 11 दिन थाने में रखा। 11 दिन के बाद फिर उसको जेल में डाल दिया गया। तो जब वहाँ पे पेपर आए, जब माने जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन जैसा हमारे माने ऐसा पड़ोस का ही मामला, जैसे ब्राह्मणी वर्ग है कि ऐसे जूतों की माला डाली गई है। सुशील यादव जो प्रधान थे, सुभाष यादव जो थे, अब भी मैंने धमकी देते हैं कि मैंने अगर सरकार बन गई तो एक बार हम जी फिर नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि उसको प्रधानी मैंने हम लोगों ने हरवा दिया था। अभी फिर वही धमकी दे रहे हैं। और माने यादव प्रधान थे आप कह रहे हैं? सुशील यादव। हाँ, इसका जो रिश्तेदार था वो आ रहा ही था उस टाइम। तो जो यहाँ पे जितना भी ब्राह्मण वर्ग वहाँ थाने में गया, किसी की FIR लिखी नहीं गई है। और वहाँ पे ये कही गई है कि अगर तुम लोग FIR करवाओगे, इधर उधर भगोगे तो तुम्हारा यही हाल फिर होगा। और अगर ये अभी जो 20 तारीख को जो वोट पड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ दंगा होने की फिर संभावना है। कि वो धमकी दे के गया अभी 3-4 दिन पहले। कौन धमकी दे के गया? सुशील यादव। हाँ। तो ये सुशील यादव का कोई कनेक्शन है क्या सपा से या ऊपर के नेता? हाँ, माने ऐसा है, उसको उन लोगों का ठेकेदार है ना। ये जितने नल सरकारी लगते हैं उन्हीं का ठेकेदार है। हाँ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मारा पीटा गया, जूतों की माला पहनाई गई और पूरे गांव में घुमाया गया। एक माने रिश्ते में भाभी लगती हैं, सो उनके इन भाई साहब के जूतों, इनका एक माने भाई ख़त्म हो गए हैं, उनको भी माने मारा पीटा। एक मेरा भतीजा है मनी, उसको तो माने बहुत ज़्यादा मारा। जब हम लोग थाने पहुँचे, थाने में माने कोई FIR नहीं लिखी गई। उसमें भी ये कहा गया कि जल्दी यहाँ से भाग लो ना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। नहीं तो किस टाइम की घटना है ये? दिन था, रात था? और कैसे, मतलब भीड़ में लोग आए थे, क्या हुआ था? 15-20 यादव लोग आए थे, वहीं से उनके सब भतीजे प्रधान के जो पूरा खानदान ही पूरा आया था। पहले इन भाई साहब को उठाया, सारे यादव थे उसमें? सब यादव, और कोई जात नहीं। पूरा गांव में सन्नाटा छा गया था। 15 दिन यहाँ, 20 दिन ऐसे मान लो गांव में ताला ब्राह्मणों में लगा रहा। और दिन का समय था? हाँ, दिन का समय था। फिर वो पंकज यादव जब DIG साहब आए हैं तब ये माने ताले वाले खुले हैं। माने हमारे गाय भैंस तो जब मान के चलो सब माने दूसरे लोग, कोई दुप्पा चोरी, कोई चारा डाल गया या पानी पिला गया। माने गाय थी वो भी दूध से चलाई गई, भैंसें थी वो भी दूध से चली गई। माने जानवर सब पूरा ऐसे माने सब माहौल ऐसे ही। माने 15 बीघा उखाड़ी थी, वो सुखा डाली थी। फिर जब PST लग गई है तब कुछ माने थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन तो भी खुल के नहीं मिला। जब सरकार चली गई, योगी सरकार आई, तब बस हम लोगों को कुछ, मतलब 2013 से 2017 तक आप लोग घुट के जिए हैं उसी घटना के? माने सब्जी ले आना भी क्यों, मंडी से, उनके घर मंडी के पास उसका मकान और है ना सुशील यादव का। सब्जी लेने में भी हमको लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्यों वो जब मिलता था वो धमकी देता था। तो वो किस तरह की धमकियां अभी भी देते हैं? आप कह रहे हैं कि केवल मारने की, एक बार फिर होगा, यही होगा। तो उस समय तो रीजन था, आप बता रहे कि वो बच्ची जो भाग गए थे, तो अभी किस कारण से वो धमकी? यही धमकी देता, तो अपनी दबंगई दिखाता बस। अभी प्रधानी चुनाव में दबंगई दिखाई थी। वोट दे दो, क्या फायदे में रहोगे, फिर वही हाल करेंगे। अच्छा, तो यहाँ सभी ब्राह्मणों के साथ ऐसा किया गया था? कितने हैं? ऐसा है कि 2-4 ब्राह्मण और थे, वो डर के मारे भाग गए थे। भाग भी गए? हाँ। उसी घटना के बाद भाग भी गए? 2-4 लोगों को जब हुआ तो उन्होंने सोचा यहाँ पे हम पानी पाई, सरकार उन्हीं की है भाई। यादवों की सरकार में सुनवाई होती है, और कोई भी हम लोगों की सरकार आ जाए, ब्राह्मणों की सुनवाई है ही नहीं। ब्राह्मणों के पास केवल अत्याचार होगा बस।
अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ यादवों की सरकार थी और उन्हीं की सुनवाई हाँ, होती उन्हीं की थी, सुनवाई थी। और अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सबको साथ लेके वो तो चलते उनको हैं। तो खुद पता है, उस जिस दिन ये घटना हुई उस दिन इटावा में थे अखिलेश यादव। और यहाँ आए तक नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, FIR तक नहीं लिखी गई है। यादव ब्राह्मणों की केवल जूतों की माला वाला वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जूतों की माला डालेंगे। तो आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री मैं तो बने? कभी नहीं चाहता हूँ, मैं तो भविष्य में नहीं चाहता हूँ कभी आ जाए। यादव वर्ग को नहीं चाहता हूँ मैं, कोई भी यादव आए? कोई भी यादव आ जाए, हाँ। मैं चाहता ही नहीं है। किसको चाहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री भगवान के बने? बाद है बस, सब औरतों का सम्मान है, बेटियों का सम्मान है, सब लोगों को। यहीं पे अभी मैंने उनकी सरकार में एक यहाँ का एलादपुर का जाटव था, वो बैंक से रुपए निकाल के लाया था। ये हमारे जो मंदिर, तालाब के पास मंदिर है, उसको गोली मार दी गई थी और रुपए छीन लिए गए थे। किसने मारी थी ये गोली? वो यादवी लोग थे, बेटा भाई के। यहाँ पे मतलब यादवों की इस तरह से गुंडागर्दी थी? यादव का रेजा मान चलो, पूरी दबंगई है। किसी बच्चे से भी अगर यादव से अगर तुम नेक भी हो ऐठ के बोल जाओ तो वो का तुम्हें मारने और लगे। यहाँ यादवों का बोलबाला है। अभी ऐसा बोलबाला है कि ये 5 साल में थोड़ी लगाम लगी है इन लोगों को? नहीं नहीं, अभी 5 साल में तो बिल्कुल शांत रहे। अब तो हाँ, अभी 2-3 लोगों को मैंने उन्होंने खुद बताया 10 तारीख के बाद देखेंगे कौन कह रहा था? यादव लोग। यादव। हाँ, तब ये सुशील और सुभाष। हाँ। तो उधर अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि योगी जी को 10 तारीख को ठंडा कर देंगे। अरे वो नहीं ठंडा कर पाए, वो खुद ठंडे हो गए, वो खुद ठंडे हो गए। तो नहीं आ रहे हैं अखिलेश? नहीं नहीं नहीं, आपका मैं तो नाम? भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमारा प्रकाश नाथ शुक्ला है, प्रकाश नाथ शुक्ला जी। प्रकाश नारायण शुक्ला। नारायण शुक्ला। हाँ जी। ये 2013 की घटना काफी चर्चा में थी। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों हुआ? मुख्यमंत्री आते कि मुलायम सिंह आते? अखिलेश यादव। आते हाँ। तो तो आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हुई, मैं ये जानना? जब वे प्रधानमंत्री हैं तो को अब सुनवाई करे? मुख्यमंत्री तो वे ही हैं, तो वे कहाँ सुनवाई करें भाई? मुख्यमंत्री सबका होता है, सिर्फ यादवों का थोड़ी। अबे नहीं, वो जे इनके बाप जो कहना फूफा यहाँ रह रहे जी, वे तो झकन नहीं आया एजेंट सिंह मास साहब, वे तो झकन नहीं आई यहाँ कि यहाँ कहाँ आई है, तो वे यहाँ सांत्वना तो देते आएगा जी, पड़ोस में रह रहे जी, कुछ दूर थोड़े ही है। तो उनने तो कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा, ना, मतलब पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। साक लोग जो है पार्टी में आते वे बेचारे नहीं आए पाए, का उन्हें हड़काए दे जात। तो किस तरह का अत्याचार हुआ था उस तो समय? यही आते जूता की माला पड़ी और डंडेबाजी भाई, लड़कियों को ले गए और औरतों को उठा ले गए घर से, और औरतें दिन की बात, इतनी वक्त की बात है। औरतों को भी मारा गया? हाँ, हाँ। यहीं से उठा ले गए घर से निकाल के यही लोग सब। तो आज तो ये बोलते हैं कि औरतों का जितनी इज्जत हम देते हैं कोई पार्टी नहीं देती। देखो आपको बताएं, ये तो सब जो मुँह है पाए पाए तो कह रहे यहाँ PSC ये 13 महीना काय लगी रही थी। PSC जो है सिर्फ यादवों की वजह से तो लगी रही थी, गवर्नमेंट नहीं जानती थी जे कि PSC क्यों लगी संतोषपुर में, यही कॉलेज में लगी रही। और बाकी बाद में जब जो है योगी सरकार आई, PSU चली गई, हम लोग सुखील रहे। तो योगी सरकार आते ही ये जो दबदबा था यादवों का कम हो गया, खत्म हो गया? हाँ पूरा खत्म हो गया? हाँ, बीच बीच में अभी आ जाता, झटका आ जाता कभी कभी। झटका आता रहता है बीच। हाँ, कभी कभी आता रहता। अखिलेश यादव आए तो फिर ये दबंगई फिर से बढ़ जाएगी या फिर? बड़ी धारी साहब, हाँ। बड़ी धारी अब आई नहीं, मतलब बढ़ेगा ही अब ही। हाँ। जब चुनाव में ही भी है तब बढ़ रही जा। देखो जहाँ जगह जगह मतलब झगड़ा हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? दबंगई की वजह से। याद भाई, तो अखिलेश यादवों के जो बामे जो कहना जो नमक में जो है कहाँ से कहना वो आ गया, कहना कांच कहाँ से आ गया, और किसी के में नहीं आया, यादवों के में आ गया। जहाँ जाता है यादवों के में कांच मिला है, वो क्या दे रहे हैं? तो ये जितना मैं आप लोगों की बात सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ यादवों के लिए ही काम हुआ है। बस अभी भी होगा। हाँ। हाँ, यादवों के अलावा क्या ऐसे देख लो, मुख्यमंत्री जो भाई अखिलेश यादव, पूरा यादव जो मुख्यमंत्री हो गया। जहाँ कहीं जो संस्था पैसा वाली कमाई वाली है सब यादव हो गया। इंजीनियर कोई आया वो यादव हो गया। प्रधानमंत्री जैसे जो स्कूलों के जो वे होते हैं कहना प्रधान टीचर लोग बड़े मतलब जैसे प्रिंसिपल बोले जाते वो यादव हो गया। राजनीति जितने जो कहना वो है कहना जो ठेकेदार वो यादव हो गया। ये नौकरियां सिर्फ यादव को दी गई हैं? हाँ, सब 27 में 87% यादव बुधा हुआ हुआ है। बोलते हैं कि हमारे जितनी नौकरियां एटा किसी के देखो सरकार ने दी ही नहीं है। एटा के देखो कितना आदमी भरा है यादवों का पुलिस में है इटावा में। एटाई का भरा हुआ था पूरा इटावा, जब एटा जिला पूरा इटावा जिला में भरा हुआ हो, आप देखो जाके कहीं। तो अभी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बिजली हाँ, देंगे, बिजली 18,000 देंगे। उन्हें बाढ़ दी बिजली, बा टाइम नहीं दी थी बिजली। हाँ, बा टाइम बिजली नहीं दी थी इनने। अब दे रहा है वो जो यहाँ को किराया और बढ़वाए दो बिजली को, नहीं को दो वो मैनपुरी इटावा को। आपका नाम सर?
चंद्र महेश पटेल है। चंद्र महेश पटेल जी। जी हाँ। 2013 में जो ये घटना हुई थी, आप उसको उसके बारे में जरा बताइए। पूरा डिटेल हम बता चुके थे आपको जो, और उसमें जो है हमारे साथ व्यवहार किया गया वो गलत किया गया। नहीं तो क्यों किया गया आपके साथ? अरे वो हम ये तो वही जाने ना, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है और मुझे पनिश किया गया। जब मैंने कुछ किया हो तो मुझे पता हो कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। नहीं तो हुआ क्या था? हुआ है ये हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो घर से उठाया गया और मारा गया, पीटा गया, जूते लेके घुमाया गया। तो घर से आपको उठाया गया, आपने मतलब किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की कोई कि कुछ आपकी नहीं गलती कि क्या हाँ, है, हमारी गलती ऐसा क्या क्यों किया जा रहा है आपके साथ? हाँ, ये तो मतलब जो है कि दादागिरी थी ना, गुंडागर्दी। तो किस तरह से आपको घर से उठाया गया था? मतलब क्या कर रहे थे आप उस वक्त? वो दिन याद करके बताइए। अरे हम बैठे थे अपने घर पर चुपचाप, उसी वक्त आप 2-4 लोग आए कि प्रधान जी बुला रहे हैं चलिए। दोनों लोगों ने पकड़ा और पकड़ के फिर हमें खींच के ले गए और सड़क से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू कर दी ले हाँ, जाते ही। ले जाके और अपने दरवाजे पे ले जाके फिर जूतों की माला पहनाई, पूरे गाँव में घुमाया। आप कह रहे हैं आपको मारा पीटा भी गया, तो ये लोग कौन थे? हम आपको रिटर्न में सब देखे रहे, सबूत दे रहे हैं। दिखाइए, ये लीजिए देखिए, ये दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये सब तो ये पेपर। जो आप कह रहे हैं मारा पीटा गया आपको, कौन थे ये लोग? ये वही थे वो लड़की के परिवार वाले हैं। जरा हमें पूरी बात बताइए, कैसे मुद्दा ये शुरू कहाँ से हुआ? मुद्दा शुरू हुआ है, एक लड़की है तो एक लड़के से लव कर रही थी और उसी में वो गांव से चले गए, वहीं से मुद्दा शुरू हो गया। यानी लड़का लड़की साथ में भाग गए थे, आप कह रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका और वाला। क्या है, बस। तो फिर वो आपके कुछ लगते थे, आपके सगे संबंधी? नहीं, हमारे कोई सगे संबंधी नहीं थे। तो ये क्या आपका लड़के से कोई रिश्ता था या लड़की से कोई रिश्ता था क्या? हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों किया गया फिर? हम महाराणा प्रताप के खानदानी हैं इसलिए। महाराणा प्रताप के खानदानी है इसलिए? बिल्कुल। तो वो लोग जो आपके साथ ऐसा कर रहे थे मारपीट, वो लोग मतलब कौन थे वो लोग? वो सब यादव थे, यादव थे। टोटल यादव थे। यादव, सुभाष यादव और गांव के मौजूदा प्रधान थे। हाँ। अच्छा, वो उस समय पे आप कह रहे हैं वो प्रधान थे? हाँ, मौजूदा प्रधान थे वो। तो ये यादवों की इस तरह की गुंडागर्दी थी कि आपको घर से उठा लिया गया, आपको मारा गया? जी हाँ, हमको घर से उठाया गया, ये यादव गुंडागर्दी थी। हाँ, ये योगी की सरकार ना आती तो आप फिर भी है पिटते। योगी जी की सरकार नहीं आती तो फिर भी हम लोगों को भागना पड़ता। अच्छा, मतलब योगी जी की अभी सरकार नहीं आती तो फिर भी ऐसे ही आपके साथ किया जाता? भाई उसमें क्या दो राय हैं, जहाँ भी इनका गढ़ है वहाँ पर ये अत्याचार हो रहे हैं। तो आपके साथ जब ऐसा हुआ तो क्या आपने शिकायत करने की कोशिश नहीं की? पुलिस के पास नहीं गए आप? हम पुलिस के पास गए, आईजी के पास गए, डीआईजी के पास गए, चाहे हाई कोर्ट गए, राष्ट्रपति के पास गए, कहीं से कोई निदान नहीं मिला। तो ये अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? अरे हमारी बात क्यों सुने, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की बात कौन सुनता है? सपा वाले क्यों सुनेंगे भाई? सपा वाले ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते? क्या सुनते हैं, और सुनते तो मतलब अभी तक होता नहीं है। हमने आपको कितने प्रूफ दिखाए हैं, हाँ, कि यहाँ पे आईजी भी आए, डीआईजी भी आए। तो आप कह रहे हैं आईजी आए, डीआईजी आए, तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, वो क्या आए थे इस गांव में? नहीं आए या थे। कुछ ये जो घटना है ये मीडिया में काफी सुर्खियों में थी, तो अखिलेश यादव या उनकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया था? न मुख्यमंत्री आए, न उनका कोई है सो फैसलार आया, न कोई सांत्वना दी गई कि हम भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये जो यादव थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्या इनको सपोर्ट था, संरक्षण दिया जा रहा था किसी ऊपर से? पूरा सपोर्ट था सरकार का, और सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो फिर मतलब यहाँ से वह जो थानेदार जो है सस्पेंड किया गया, रिश्तेदार आ रही था। मैं आपके पास भी आ रही हूँ, समझे ना, तो सब मतलब शासन का हिसाब किताब, तो कोई क्या करेगा, सब मजबूर, उन्हें नौकरी करनी है अधिकारियों को। तो आपकी उस समय सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई, सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। को तो है तो बराबर कहते चले आए, जब है 17 में सरकार बनी थी तब भी कह रहे थे कि हम से करेंगे, और फिर क्या हुआ ये तो आप लोगों को पता ही है, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। तो आप क्या लगता है कि अगर फिर से अखिलेश यादव सरकार में आते हैं तो फिर हमारे पास जूतों की माला पड़ेगी, फिर घुमाए जाएंगे, और क्या होगा? मतलब फिर ऐसा ही होगा? और ऐसा ही होगा, और क्या होगा? अच्छा, इन 5 सालों में कैसे है यहाँ पे फिर ये यादव लोग जो हैं ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की है? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए।
क्योंकि जानते थे कि आफत में पड़ जाएंगे अगर करेंगे हरकत। मतलब योगी सरकार का डर था बिल्कुल। और इसलिए नहीं कर पाए, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। नहीं। हाँ, ठीक है। आपका नाम? शिव कुमार। शिव कुमार। शिव कुमार जी, 2013 की जो घटना बता रहे थे ये दादाजी, आप भी बताइए, क्या आप उस समय मौजूद थे वहाँ पे, नहीं यहाँ तो पे इस गांव में? हम तो मजदूरी कर रहे थे, वो इनके पीछे घर है, वहाँ मजदूरी कर रहे थे हम। बताओ ना। तो वहाँ से हमको खींच ले गए और यहीं से मारना शुरू कर दिया था। आप वहाँ काम कर रहे थे और आपको खींच के ले आया गया और मारना शुरू कर दिया गया, आप कह रहे हैं। तो क्यों मारा गया? आपने पूछा नहीं कि कौन है आप लोग, और मतलब मैंने तो किया? वही बात है, हाँ, वही बात है, दबंगई है। दबंगई थी। हाँ, हाँ, तो कौन लोग थे ये? क्या वो- किसी वही बड़े या- पार्टी से जुड़े हुए थे, नेता थे, क्या वही थे? यादव ही थे सब। यादव थे सब। तो आप लोगों के साथ ये जो किया गया है, क्या इसका कारण यही था कि आप लोग ब्राह्मण हैं? हाँ, और वो उधर यादवों का आतंक था, इस हद तक था कि मारा पीटा गया। अच्छा, महिलाएं भी थी क्या? कुछ महिलाओं के साथ भी ऐसा किया? हाँ हाँ, बेबी थी मेरी। हाँ, हाँ। आपकी खुद की पत्नी। हम्म। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ ये हुआ था कि उनको घर से खींचा और ले गए। पहले मराई दी, मराई देने के बाद माँ जूलन की माला डाली और पूरे गांव में घुमाया। मतलब महिलाओं को भी घुमाया गया। और आज अखिलेश यादव कहते हैं कि महिलाओं को हमने जितना सम्मान दिया है उतना किसी पार्टी में नहीं मिला है। नहीं मिला, सही कह रहे हो, नहीं मिला इतना। हाँ, फिर पढ़ते, अगर वो योगी ना होते तो फिर पढ़ते। तो ये सम्मान था या अपमान था महिला? अपमान। हाँ काय जो तो माना बाह में आतो है बोलो को बोलो जा वीआईपी। हाँ तामे दऊगा तो तामे किराओ और चल रहा है। गांव में नहीं देते थे? अरे भैया बेटा कहाँ देती। हाँ कतई नहीं देती। रहती है बिजली? आप बराबर रहती है। बराबर रहती है। हाँ अब सही है बिजली। सही है बिजली। और 2017 से पहले आप कह रहे बिजली नहीं? नहीं थी, कोई नहीं क्या थी। लगता है मुख्यमंत्री अरे भाई, बन चक्कर जाएंगे इस ऐसे- बार अखिलेश यादव? भाई हम लोग तो चाह रहे हैं कि बन जाए। अखिलेश यादव? हाँ हाँ। हम लोग तो चाह रहे हैं कि बन अखिलेश यादव की नहीं चाह रहे हम। हाँ अखिलेश अखिलेश यादव का पूछ। ना अखिलेश यादव की तो हम लोग कतई नहीं चाह रहे हैं। और यह एरिया पूरी नहीं चाह रही है। हाँ किसको चाह रहे हैं फिर आप? जैसे योगी जी को। योगी जी को। जी हाँ। ठीक है। आपका नाम? बीरेन दुबे। वीरेंद्र दुबे। 2013 में जो यहाँ पे हुआ था, जैसा कि मैंने सबके मुंह से सुना, आप बताइए जरा उस समय आपने क्या देखा था? वो सत्य है। वो सब पे हम पे भी वही बीती थी, गालियां देते थे क्योंकि हम यहाँ रहते थे तो गालियां देते थे वो लोग। लेकिन अच्छा, जो ब्राह्मणों का तो सम्मान किया जाता है समाज में, तो यहाँ गालियाँ क्यों दी जाती थी ब्राह्मणों को? वो दबंगी वो यही कारण था, यही लड़का लड़की जाने का उस कारण जो है अपनी घर से खींचना और मारपीट करना, ये अपनी दबंगी। क्योंकि आरआई साहब उनके समधी साहब थे सुभाष जी के, इसलिए चल रही थी नीचे से ऊपर तक, इसलिए ये किया जा रहा था। तो ये जो यादव ऐसे गुंडागर्दी करते थे, ये आपने कहा जूतों की माला पहनाना, मारना पीटना, तो इनका क्या अखिलेश यादव समर्थन करते थे इन्हें और प्रोत्साहन उनको तो प्रोत्साहन ही था, उनका ऊपर से पावर था, तभी तो वो करते थे ना। हम लोगों की सुनाई नहीं होती थी और उनके कारण उनके सब सुनाई होती थी। अच्छा, ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी जो मैंने सुना कि महिलाओं को भी घर से हाँ, घसीटा घर से, गया, हाँ, मारा गया, पीटा हाँ, गया। हाँ। तो ये इस तरह की घटना, मतलब ये लड़कों ने किया था, आप कह रहे हैं यादवों ने? हाँ यादवों ने किया था, पुरखा खूब प्रधान निर्धान सभी थे वो उसमें, उनने सबने किया, पूरा परिवार था, मतलब प्रधान जी का पूरा परिवार था ये इस कार्य में। तो ये नहीं देखा गया कि वो महिला है उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं? कुछ नहीं महिला कुछ नहीं, जो कुछ किया जो कर रहे थे वो सब अच्छा ही कर रहे थे। तो इस तरह से इज्जत मिलती थी अखिलेश सरकार में महिलाओं को? महिलाओं को जूते पहना के घुमाया? जूते पहना के जो है उसकी माला पहना के जो है वो इज्जत मिलती थी, वो ही सम्मान करते थे जूतों से अखिलेश सरकार में। और आज बाबा की सरकार में सब स्वतंत्र हैं। बाबा की सरकार कैसी रही है 5 साल? बहुत ऐसी कोई बढ़िया। घटना हुई? बहुत- कोई आया कोई- जूतों की माला नहीं, लेके आप कुछ लोगों को नहीं। पहनाने के लिए? अरे कुछ नहीं, कोई तू करके नहीं बोल पाओ जब 5 साल की सरकार में। तो अभी ये धमकी मिलती है यादवों की तरफ से कि गर्मी उतार देंगे जैसे बोलते हाँ हैं? वो तो वोटिंग में भी की थी जब प्रधानी में, लेकिन प्रधानी भी हार गए फिर हैं। लेकिन जब बाबा की सरकार थी तो लोग फोर्स था इसलिए नहीं जीत पाए, नहीं तो दबंगी में जो है अपना चाहे कुछ करो। तो
अच्छा, इधर कहा जा रहा है कि यूपी में इस बार बदलाव हो रहा है, अखिलेश यादव फिर से आ रहे हैं। ने कहूँ नहीं आए रहे नहीं आ रहे हैं ना, अखिलेश यादव। बाबा बाबा मैं को ही योगी चाहते हैं। आदित्यनाथ आए रहे बस। तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं चाहते हैं? ये जो घटना हुई ये इसकी घटनाओं से पिटो खाओ डंडा खाओ तो का चाहे उन्हें रात में जो नहर पे नहीं जा पाती हैं? तो क्या पता इस बार बदल गए हो अखिलेश ने यादव? कहूँ नहीं बदल गए कह रहे उनको। हैं कि सबको साथ लेके। अरे सबको साथ भाई गए। तो हम लोगों ने कहाँ से हो जाए, उनके चचा आए हैं जो शिवपाल यादव, उनके नहीं भाई तो हमारे कहाँ से भाई जात। हाँ भाई बाप के नहीं भाई, बाप बेचारे चुप्पैया बैठे रहा। हाँ कल देखो ना फोटो में दिखाए जाते जो बाप नीचे बैठे अपन ऊपर रहेंगे, चढ़े बैठे उनके ऊपर। तो जा भाई बाप के नहीं भाई, बेसिर्फ उनके जाए भाई कहा ना जाट लोगन के। हाँ जाट लोगन के हुए भाई। तो संतोषपुर गांव में इन ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है 2013 में, उसका दर्द ये नहीं भूल पाए हैं और इसीलिए अखिलेश यादव को कभी भी इनका वोट नहीं जाएगा, ये ऐसा कह रहे हैं और इनको योगी जी ही चाहिए।